नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लालादानी ब्रेकिंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसी एक बात बताते हैं जिसको सुन करके आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। 25 साल का नवयुवक घर वालों की मर्जी के खिलाफ निकल पड़ता है, 90,000 की नौकरी छोड़ निकल पड़ता है देश को एक ऐसी दिशा देने, एक ऐसा संदेश देने कि प्रदूषण अगर हम पर भारी हुआ तो हमारी खैर नहीं। वो स्कूलों में सेमिनार करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि हमारे लिए वायु और जलवायु कितना महत्वपूर्ण बात रखता है। नई पीढ़ी का ये पढ़ा लिखा युवक भारत भ्रमण पर निकलता है, मकसद है पर्यावरण। हम आपको मिलवाते हैं अयोध्या के इस 25 वर्षीय नवयुवक से, हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपसे मुलाकात कराता हूँ। ये उम्र में बहुत कम है और इनका जज्बा जो है वो आसमान को छूने वाला है। मेरी मुराद है एक ऐसे शख्स से जो अयोध्या से निकला है ये सोच करके कि जो प्रदूषण है, इन्वायरमेंट है, उसे ख़त्म करना है और लोगों में जागरूकता लानी है। ये सफ़र इनका कैसे रहा और किस तरह से इनको फंडिंग हुई, क्या हुआ नहीं हुआ और कैसी तकलीफ़ें हुई, ये हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला का ये बसरा विकास खंड है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये NH-53 है, ये जो कैलकाटा बॉम्बे को जोड़ती है ये रोड, और इस रोड में ये सफ़र कर रहे हैं। हम आपसे इनकी मुलाकात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशुतोष पांडे नाम है सर मेरा। जी, कहाँ से चले हैं? 4 दिसंबर 2022 को मेरी यात्रा अयोध्या से शुरू हुई। फिलहाल 4 स्टेट, 900 गांव, 48 जिले के बाद 2700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने बाद आपके शहर पहुँचा हूँ। इसके बाद मैं उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ा। जी, क्या सोच कर आपने जो इन्वायरमेंट का के बारे में ये लोगों को जागरूकता दिलाने के लिए निकले, क्या कब सोचा आपने? आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? कहते हैं साहब, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी, गुरु ने कहा कि आज जो समाज में सर इंसान रूपी जानवर पैदा हुआ है जो सिर्फ मनी मेकिंग होता जा रहा है, जिसके मन में, शरीर में, परिवार में सिर्फ एक चीज़ का भूत सवार है, वो पैसे का है। उसको पता ही नहीं है कि 5 मिनट भी हमें ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें हमें प्रकृति देता है, और अगर प्रकृति नहीं रही तो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बच्चा जब जीवन में पहली बार पृथ्वी पर आता है तो आने के तुरंत बाद उसको दूध नहीं चाहिए होता, उसको सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए होता है। बस यही चीज़ बताने के लिए फिलहाल मैं आगे बढ़ा हूँ। कहते हैं कि चिट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मन में है विश्वास यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे तुम मेरी हद रोशन करने से। तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये पर्यावरण की जो ज्योति है, जो धुंधली होती आ रही है, उसी की फिलहाल एक दीपक जलाने के लिए मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात। अब मुझे एक बात बताइए कि आप जब वहाँ से चले हैं तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? एक्शन और रिएक्शन दोनों बताइए। बड़ा नेगेटिव रहा है, क्योंकि परिवार मेरा भारत में रहता है और 70% लोग गांव में बसते हैं। बोला जाता है भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन वहाँ पे आज अवेयरनेस की कमी आज भी देखने के लिए मिलती है। मेरी माता जी एंजाइटी से सफ़र करती है। मैं फ़िलहाल 7 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था दिल्ली में। मैंने अपनी नौकरी रिज़ाइन करी। मेरी 90,000 सैलरी थी, 11 लाख मेरा LPR है। उसको मैंने रिज़ाइन करने के बाद जब मैं घर पे पहुंचा तो मैंने घर वालों से कहा कि मम्मी, माता जी, मैं क्लाइमेट को बचाने के लिए 10,000 किलोमीटर की वंदे भारत पदयात्रा करने जा रहा हूँ, जो राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण को लेकर किया जाएगा। तो उनको पदयात्रा समझ में आई, लेकिन क्लाइमेट क्या है ये समझ में नहीं आया। उनको लगा जो पदयात्रा करता है वो संन्यास ले लेता है। तो उसकी वजह से मेरी माता जी बहुत ज़्यादा एंजाइटी से सफ़र करती हैं। वो इतना सोच ली, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे समाज के लोगों ने मेरी जान खा ली। उनका सिर्फ एक कहना था, एक सीधा ब्लेम लगा रहे थे कि अगर तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस बेवकूफ़ियत की वजह से अगर इनको कुछ हो जाएगा ना तो पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर पाओगी। तो मैं कहता था भाई क्यों हो जाएगा, और ऐसा क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ? हो सकता है कि मेरे पैदल चलने के बाद मेरी माताजी सही हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छी चीज़ भी सोच सकते हैं, लेकिन कहाँ लोग मानने के लिए तैयार थे। तो बिना बताए मुझे यात्रा शुरू करनी पड़ी सर। घर को बिना बताए मैंने अपनी यात्रा शुरू की। आप अभी तक कितने स्टेट सफर? यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ पूरा हो गया उड़ीसा पहुँचना। आपको इन चारों राज्यों में, 5 राज्यों में आपको कौन सा ऐसा राज्य मिला जो शांत रहा हो? छत्तीसगढ़। जब छत्तीसगढ़ में पहुँचा था मैंने लिखा था ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ प्यार और परिवार दोनों मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों में बहुत अच्छी चीज़ है कि बड़े हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ है, रियलिस्टिक चीज़ों को अभी भी समझते हैं। और मेरा जो परसेप्शन बदला आदिवासियों को लेके, मैं जब उनसे मिला सर, तो मतलब वो मेरा
जब उनको पता चला मैं अयोध्या से आया हूँ ना, उन्होंने मेरा पैर छुआ है तुरंत। क्या बात, पैर धुला है, पैर धुलने के बाद जो पत्तल बनता है ना, पत्तल में बैठा है, उस पर उन्होंने खाना खिलाया है, क्या और उसके बाद भी मेरा पैर धुला है। वो मुझे सीधा कह रहे थे कि मैं भगवान की तरह, मतलब भगवान की तरह मुझे पूछ रहे थे। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत प्यार है, बहुत। मतलब मुझे आगे चल के क्या मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस करूँगा वो तो नहीं पता, बट मैंने यहाँ एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ प्यार और परिवार दोनों मिलते हैं। जी जी। आप जब चले हैं वहाँ से तो कैसी कैसी शख्सियत से या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व से कभी आपका सामना हुआ, दोनों बताइए मुझे आप। हुआ है। अभी जब मैं बीच में, आपको पता है कि हमारा जो समाज है 3 लेन में बैठा हुआ है, इसलिए चंद लाइनें लिखी थी कि जो बहुत नीचे हैं डरे सहमे हुए हैं, ये जो बहुत ऊपर है ये निडर खड़े हुए हैं, ये जो बीच के लोग हैं यही हमेशा से जिम्मेदारियों को लेके चले हुए हैं। तो इसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास में कुछ आपको कमियां दिखाई देंगी कि मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ही मतलब सपने होते हैं, चाहे वो कुछ बड़ा करने के लिए, चाहे वो उग्रवादी बनने के लिए, चाहे तो वहाँ पर कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ग्रैबल्स पैदा करते हैं। बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ लड़के थे जिन्होंने दारू पी रखी थी। दारू पीने के बाद वो, ये कहाँ का, किस स्टेट का है ये झारखंड और जब छत्तीसगढ़, अच्छा बीच जंगल में पड़ता है, हाँ समझ गया, वहाँ पर था। और वो जो है दारू पी रखे थे। दारू पीने के बाद क्या हुआ कि वो मेरे साथ जबरदस्ती सेल्फी ले रहे हैं। अच्छा, मैं एक आधा घंटा हो जाए तो ठीक है, बट वो मैक्सिमम टाइम आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, उसके बाद आप बैग में क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आपके अंदर एक फियर आ जाता है, क्योंकि आपको जंगल दिख रहा है और आगे कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे आप बहुत शांत होते हो। वो बहुत सिचुएशन। दूसरा होता है फिजिकल पेन, तो वही है सर कि आप देख रहे हैं कि धूप है, बिल्कुल 45 डिग्री, जब मैं चला था तो 4 डिग्री सेल्सियस था, आज 45 डिग्री सेल्सियस होने वाला, तो फिजिकल पेन है। दूसरी चीज़, समाज में अवेयरनेस कम है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, वो एक कहीं आपको फेस करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम होती थी वो होती थी स्कूल के अंदर पहुंचना और वहाँ पे जाके परमिशन लेना कि भैया सेमिनार्स करना है और अच्छे काम के लिए लेना है, तो परमिशन नहीं देते हैं। अच्छा, एक अवेयरनेस की कमी दिखाई देती है कि स्कूल ही एटलीस्ट समझदार नहीं हो रहे हैं। तीसरी चीज़ है, जब मैं बिहार और की बात करता हूँ, बिहार के अंदर जब मैं प्रशासनिक अधिकारी से मिलने जाता था, जैसे मैं हर जिले के जिला अधिकारी से मिलता हूँ, तो जब मैं तिरंगा लेके अंदर जाता हूँ तो वो मुझे बाहर रोक देते थे। मेरा हमेशा सवाल रहा कि मैं तिरंगा लेके जा रहा हूँ, क्यों रोक रहे हैं? तो उसमें से एक सिपाही, बहुत टाइम बाद मुझे इसका जवाब मिला कि जो तिरंगा लेके चल रहा होता है ना, उसको उग्रवादी समझते हैं। उनको लगता है कि अगर तिरंगा लेके जा रहे हैं इसका मतलब किसी न किसी प्रकार से प्रदर्शन करेंगे, उनके दिमाग में निगेटिव छवि बनी हुई। तो मेरी उसी दिन गवर्नमेंट से एक डिमांड थी कि सर अगर इस तरीके से लोगों के दिमाग में इमेज, प्रशासनिक अधिकारी के दिमाग में इमेज बन गई जो तिरंगा लेके चलता है वो उग्रवादी है, तो कैसे उसकी रक्षा करेंगे, शिक्षा कैसे देंगे? पहले तो अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है अगर इस प्रकार से, तो उसके लिए फिर कोई दूसरा झंडा अलॉटमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी उग्रवादी समझा जाएगा फिर इस हिसाब से। तो वहाँ तकलीफें होती थी। तो ये बहुत सारी मेजर से प्रॉब्लम रही हैं जो समाज को आज समझने की ज़रूरत है, और मैंने जो अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ सीखी है। बट उसके बीच में सिर्फ एक चीज़ मैं मानता हूँ सर, कि 90% लोग जो हैं वो शायद हो सकता है कि मुझे क्रिटिसाइज करें, परेशान करें, लेकिन जो 10% लोग मुझे मिलते हैं वो मुझे इतना प्यार दे देते हैं, इतना प्यार देते हैं, वो 90 पर भारी पड़ेगी, 90 पे भारी पड़ जाती है, और मेरी चलने की स्पीड अपने से बढ़ने लगती है। ये फिलहाल रहा। और बिहार जब मैं पहुंचा था, बिहार के लोग भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वहाँ के कुछ 5% लोग थे जिन्होंने हमेशा से बिहार को बदनाम किया है। उसके लिए मैंने लिखा था कि कुछ चिल्लर थे जो गिरे खदके, जिनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई। बिहार की जो बेशकीमती नोट हुआ करती थी बिहार के कोने में हमेशा हमेशा के लिए कहीं दफन होकर रह गई। तो वो चीज़ लिखी थी, जो वहाँ बहुत खूबसूरत लोग हैं, कभी आवाज़ नहीं उठा रहे। और दूसरी चीज़, जो 4-5% लोग हैं उन्होंने इतनी गंदगी फैलाई कि आज बिहार के जो मासूम लोग हैं वो किसी और स्टेट में जाते हैं तो क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये फिलहाल जीवन। आखिरी आपसे कि बहुत कम शब्दों में आप बताइए, युवाओं को क्या प्रेरणा, क्या कहेंगे आप इनको, जो ऐसा कि प्रेरणा उनको मिल सके? तो बहुत ज़रूरी है सर कि रियलिस्टिक कंटेंट को वो कंज्यूम करें। आज के डेट में हमारा जो युवा है वो डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर, उसका डिजिटल सोसाइटी हो चुकी है, और डिजिटल सोसाइटी के ऊपर 75% कंटेंट वल्गर है। आज उसको रियलिस्टिक कंटेंट के ऊपर जाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर उसको फाइनेंस फियर खत्म करना तो उसको स्किल एक्वायर करने की ज़रूरत है। जब तक समाज में स्किल एक्वायर नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर फाइनेंस फियर रहेगा, और जब तक फाइनेंस फियर रहेगा तब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक रियलिस्टिक चीज़ों को कभी भी देख नहीं पाएंगे, और जब तक रियलिस्टिक चीज़ें उनकी आंखों के सामने कभी आएंगी नहीं, गलत और सही का कभी भी अनुमान लगा नहीं सकते। आपको शिक्षित होने की ज़रूरत है,
जो बहुत अच्छा जो समाज में, क्योंकि शिक्षा कभी भी चार दीवारी में नहीं थी, हमेशा समाज में, प्रकृति में थी। आपको उनके साथ में भी अपने आप को जोड़ना है। कहते हैं इफ़ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा आप खूबसूरत होने लगते हैं या हो जाते हैं। तो इसलिए जीवन में एक पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जब इमोशनली उस चीज़ से अटैच होते हैं तो उसको लेके फिर आप ग्रोथ करते हैं और समाज में कभी ग्रामेंस नहीं पैदा करते। सबसे पहली शिक्षा। दूसरी है कि आपको इस टाइम एक स्किल एक्वायर करने का टाइम है, क्योंकि जब तक आप स्किल एक्वायर नहीं करेंगे तब तक फाइनल ईयर खत्म नहीं होगा, और जब तक फाइनल ईयर खत्म नहीं होगा तब तक आप कुछ नेक्स्ट स्टेप उठा नहीं सकते। तो स्टडी मैं बताना चाहता हूँ कि 25 साल का नौजवान, इसके दिल में, उसके दिमाग में किस तरह का एक जज्बा भरा हुआ है, उस जज्बे को लेकर के पूरे भारत पे निकला हुआ है। मेरी सबसे निवेदन है कि इस नौजवान की कम से कम, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इसका स्वागत करिए। और स्कूल वालों से और प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि कम से कम इसकी उतनी तो कम से कम लाज रखी जाए कि ये जो बच्चों के सामने एक सेमिनार रखना चाहता है, कम से कम उसकी परमिशन दी जाए, बल्कि इसका स्वागत किया जाए। कैमरा पर्सन अल्तमस हारिस के साथ अनीस इस्लामाबादी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ब्रेकिंग इंडिया न्यूज़ को, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कैमरामैन अल्तमस हारिस के साथ मैं अनीस इस्लामाबादी।